हेलो गाइस। तो आज हम लोग लेक्चर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशंस का, क्लास 11th। और ये नीट के लिए भी, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक काउंटर करेंट मैकेनिज्म, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये आपका लेक्चर 6 होगा। तो उसको देखने से पहले हम लोग काउंटर करेंट मैकेनिज्म क्या होता है उसको देखने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, इस फिगर को देखेंगे। तो आप लोग इस चीज़ को जान ही रहे होंगे। ये क्या है? ये पूरा का पूरा नेफ्रॉन है। यहाँ तक ये पूरा का पूरा क्या है? ये नेफ्रॉन है। यहाँ से यहाँ तक को हम क्या कहते हैं? पीसीटी कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक को पीसीटी, और इसको क्या कहते हैं? वोमेंस कैप्सूल के नाम से जानते हैं, ठीक ना। और ये फिर इसको देखिए, हम लोग डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं, और ये क्या कहते हैं? डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनली। ये इसको हम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली कहते हैं। और फिर यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हो जाता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनली, और ये फिर क्या कहते हैं? या इसको हम असेंडिंग लूप कहते हैं। और यहाँ से इधर का पार्ट को हम क्या कहते हैं? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। और ये जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, ठीक। ये बात समझ में आया। और ये जो देखें यहाँ पर जो ये ब्लड वेस्ट कैपिलरीज हैं, ठीक, जो क्या बनाता है आपको? एक कॉर्पोसल्स बना रहा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। तो इसको ग्लोमेरुलस जो बना रहा होता है, तो इसका ये जो होता है, इसको कहते हैं हम एफरेंट आर्ट्रियोल्स कहते हैं, इसको एफरेंट आर्ट्रियोल्स कहते हैं, ठीक। और ये देखिए यहाँ पर देखें। अब मेनली काउंटर करंट मैकेनिज्म में होता क्या है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। हमने क्या किया कि इसका पार्ट को हम यहाँ पर लिया, और फिर ये जो है आपका रेड कलर का जो ये दिख रहा है, ये क्या है? ब्लड वेसल्स है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम वासा रेक्टा के नाम से जानते हैं, वासा रेक्टा के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो अब ये देखिए, अब यहाँ पर देख लीजिए, ब्लड का फ्लो जो है ये इधर से इधर की ओर है, और फिल्ट्रेट का फ्लो जो है इधर से इधर की तरफ है, ठीक। तो हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए, साइड ऑफ फ्लो जो है दोनों चीज़ का, फिल्ट्रेट और ब्लड का अपोजिट है, इसलिए हम क्या कहते हैं? काउंटर कहते हैं। ये काउंटर फ्लो हो गया। अब काउंटर फ्लो का फ़ायदा क्या हो जा रहा है हम लोग का किडनी में, या हम लोग का एक्सक्रीटरी सिस्टम में, कि यहाँ पर कुछ चीज़ का एक्सचेंज हो जा रहा है, जैसे कि देख लीजिए। और यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रेशर ग्रेडियंट भी बनता है, ठीक है ना। कंसनट्रेशन ग्रेडियंट भी क्रिएट होता है, और फिर वो डिमोलिश होता है, जैसे देखिए। अब इधर से क्या होता है कि वोमेंस कैप्सूल से देखिए, इधर से फिल्ट्रेट को ले जा रहा होता है, तो इस फिल्ट्रेट में क्या होता है कि आपका ढेर सारा चीज़ होता है, जैसे कि Na+ होता है, K+ होता है, फिर कहने का मतलब हो गया कि ये सब चीज़, और NaCl होता है, ठीक ना। Na+Cl-, फिर K HCO3, ये सब चीज़ होता है। तो अब ये क्या होता है कि इधर से जब आ रहा होता है इधर की ओर, तो अब इधर देखें, तो इसका जो असेंडिंग पार्ट, ये डिसेंडिंग पार्ट है, ये क्या लूज कर रहा होता है? ये पानी लूज कर रहा होता है, क्योंकि ये परमिएबल नहीं होता सिर्फ पानी के लिए। ये इसका असेंडिंग डिसेंडिंग पार्ट जो होता है सिर्फ पानी के लिए परमिएबल होता है, और इसका जो ये डिसेंडिंग पार्ट होता है, ये क्या होता है? सॉरी, ये असेंडिंग पार्ट जो होता है, ये क्या होता है? सिर्फ सॉल्यूट के लिए परमिएबल होता है, यानी सॉल्यूट इससे निकल सकता है। आए समझ में? तो अब देखिए यहाँ पर बात क्या है कि अब जैसे ये जा रहा है, अब इससे पानी निकलता जा रहा है, तो पानी निकलता जा रहा है, तो बताइए सॉल्यूट ही सिर्फ बचता जाएगा। तो यानी इसका मतलब जो है, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे, जैसे जैसे ट्यूब्यूल से हम लोग नीचे जाएंगे, तो क्या होगा कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ता चला जाएगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे, तो क्या होगा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट घटता हुआ जाएगा। वो क्यों ऐसा हो रहा है? तो देख लीजिए, इधर से आ रहा है, यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ पर लगभग 1200 मिली ऑस्मोल इसका कंसंट्रेशन हो जाता है, ठीक ना। यहाँ पर 1200 मिली स्मॉल कंसंट्रेशन हो जाता है। तो यानी शुरू होता है 100 से लेकर के, फिर 300 400 कर करके यहाँ पर 1200 पहुँचता है, फिर इधर से 1000 900 300
400 600 करके कम होता जाता है। लेकिन वही यहाँ पर हम इसका देख रहे हैं, तो अब यहाँ पर देखिए क्योंकि इधर कंसंट्रेशन घट क्यों रहा, तो ये पार्ट जो है आपका, ये असेंडिंग पार्ट जो है, क्योंकि ये सॉल्यूट को रिलीज कर दे रही है। सॉल्यूट मतलब क्या होता है कि NaCl को रिलीज कर दे रही है। तो NaCl जो ये रिलीज कर दे रहा है, तो ये वासा रेक्टा के द्वारा ले लिया जा रहा है। और दूसरी बात देख लीजिए कि ये कलेक्टिंग डक्ट से जो यूरिया रिलीज होता है वो भी ये ले रहा है। ठीक, तो अब ये क्या कर रहा है कि ये सॉल्यूट को कैरी करते हुए जा रहा है। अब ये देखिए, ये ट्यूब्यूल जो है सॉल्यूट फ्री होता जा रहा है, और इसका उसमें क्या होता है कि ऑस्मोलरिटी भी घटता जा रहा है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी घटता जा रहा है। लेकिन वही वासा रेक्टा का देखते हैं तो क्या होता है कि ऑस्मोलरिटी भी बढ़ता जाता है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी एसेंड मतलब बढ़ता जाता है, डिसेंडिंग से असेंडिंग की तरफ। तो अब ये देखिए, क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो इसका ये डिसेंडिंग पार्ट हो गया, और क्योंकि इसमें ये फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है तो ये इसका असेंडिंग पार्ट हो गया। ठीक, ये हो गया इसका असेंडिंग पार्ट, क्योंकि इधर फिल्ट्रेट ऊपर की ओर जा रहा है और क्योंकि इधर ब्लड नीचे की ओर आ रहा है, तो ये क्या हो गया इसका डिसेंडिंग पार्ट, और क्योंकि और ये पार्ट क्या हो गया आपका असेंडिंग हो गया। अब देखिए इधर से NaCl आ रहा है और ये क्या आ रहा है वासा रेक्टा ले भी रहा है, तो वासा रेक्टा लेते जा रहा है। और यहाँ पर क्या होता है कि वासा रेक्टा का भी आपका कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट अगर देखें तो 1200 मिली ऑस्मोल हो जाता है। ठीक ना, तो हाँ, लेकिन फिर क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं ऊपर की ओर, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये NaCl जो भी एब्जॉर्ब किया था फिर इसको इंटरस्टिशियम में रिलीज कर देता है, मतलब ये बाहर निकाल देता है, NaCl को बाहर निकाल देता है। तो इसी तरह से क्या होता है इसका कंसंट्रेशन घटते घटते फिर इसका भी 100 तक चला जाता है। तो मेनली काउंटर करंट मैकेनिज्म में यही होता है। लेकिन अब इसका क्या करते हैं तो देख लीजिए, अब यानी कि हम क्या कहेंगे, इसका असेंडिंग पार्ट को हम क्या कहेंगे काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहेंगे। सॉरी, ये डिसेंडिंग पार्ट जो है, क्योंकि ये फिल्ट्रेट जो आ रहा है ये फुल ऑफ क्या है, फुल ऑफ देख लीजिए इधर से जो ये आ रहा है तो इसमें क्या होता है कि आपका जो है सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है, यानी फुल ऑफ सॉल्यूट है ये एरिया। तो सॉल्यूट बहुत ज़्यादा होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर्स। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे क्या है काउंटर करंट मल्टीप्लायर्स, यानी कि काउंटर करंट मैकेनिज्म को मल्टीप्लाई कौन कर रहा है, लूप ऑफ हेनली। तो लूप ऑफ हेनली जिससे कि ये इसका डिसेंडिंग पार्ट, और फिर काउंटर करंट एक्सचेंजर कौन है, वासा रेक्टा। तो अब देखिए क्यों कहा जा रहा है वासा रेक्टा को काउंटर करंट एक्सचेंजर, क्योंकि देखिए इधर इधर से जो जो इसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ा रहा था, तो बढ़ा रहा था इसका मतलब कि मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक ना, करंट मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये जैसे NaCl को रिलीज कर दे रहा है, तो फिर क्या क्या हो रहा है कि इसका घट रहा है, करंट घट रहा है, मैकेनिज्म घट रहा है। तो और इस यानी कि यहाँ पर ये एक्सचेंज कर ले रहा है, क्या कर रहा है कि यहाँ पर सॉल्यूट को एक्सचेंज कर ले रहा है किसके साथ, वासा रेक्टा के साथ। तो यानी कि हम कहेंगे कि वासा रेक्टा भी जो है क्या है, एक काउंटर करंट एक्सचेंजर है। तो चलिए अब क्या कहता है इसका ये पढ़ लेते हैं, मतलब थ्योरी पढ़ लेते हैं हम लोग। तो देखिए क्या कहते हैं, व्हाट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। It is the process of concentration of urine from filtrate flowing through two limbs of Henle's loop in an opposite directions takes place in mammals। तो अब देखिए क्या होता है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है, तो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है कि यूरिन को हम लोग क्या करते हैं कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है ना, यूरिन को कंसंट्रेट करते हैं जो कि दो लिम्स में फ्लो होता है लूप ऑफ हेनली का, और फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। तो और ये किस में होता है, मैमल्स में होता है, समझ में आया। तो काउंटर करंट एक ऐसा प्रोसेस है यूरिन कंसंट्रेट करने का, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है कि फिल्ट्रेट फ्लो होता है एक से दूसरे डायरेक्शन में, और क्या होता है कि वो कंसंट्रेट हो जाता है, ठीक, आया समझ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लीजिए कि इसका PCT पार्ट में क्या क्या चीज़ ये रिलीज करता है, ये ट्यूब्यूल्स देखिए, ये नेफ्रॉन का जो पार्ट होता है इसको ट्यूब्यूल्स कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब ट्यूब्यूल्स होता है। तो
अब ये ट्यूब्यूल जो रिलीज करता है हम इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बताइए, इसको कहते हैं एक्सक्रीशन। और अगर ब्लड वेसल्स कुछ रिलीज करे तो उसको हम क्या कहते हैं, सिक्रीशंस। तो ये तो आप प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। अब ये देखिए कि क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ग्लोमेरुलस जो है सब चीज़ पूरा प्रेशर के साथ सब चीज़ निकाल देता है। तो अब क्या करता है कि हर चीज़ तो हम यूरिन में लेके जा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। यूरिन में ले जाने का मतलब है कि कुछ ना कुछ फिर हम लोग डिसऑर्डर से जूझने लगेंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं कि अब देखें क्या क्या रिलीज करता है। तो यहाँ पर पीसीटी पे आपको क्या क्या निकाल देता है, ये ट्यूब्यूल्स बाइकार्बोनेट आयंस निकाल देता है, NaCl निकाल देता है, फिर H2O निकाल देता है, और फिर न्यूट्रेंट और पोटासियम आयंस निकाल देता है। और फिर ब्लड वेसल्स इसको क्या दे देता है, ये ब्लड वेसल्स को दिया, और ब्लड वेसल्स इसको क्या दे दिया, H+ आयन दे दिया, ठीक। फिर NH3 यानी अमोनिया दे दिया। अब देखिए डिसेंडिंग पार्ट, ये क्या होता है, सॉल्यूट के लिए इम्परमिएबल होता है, लेकिन सॉल्वेंट के लिए क्या होता है, परमिएबल होता है। तो अब देखिए लूप ऑफ हेनली का जो है डिसेंडिंग पार्ट क्या होता है कि सॉल्यूट के लिए इम्परमिएबल होता है, यानी कि सॉल्यूट ना तो अंदर जा सकता ना बाहर निकल सकता। और लेकिन सॉल्वेंट यानी कि वाटर, वाटर क्या होता है कि बाहर निकल जाता, ठीक। तो इसीलिए ना जैसे वाटर निकल रहा था तो इधर का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ता हुआ जा रहा था, और इधर क्या होता है कि इधर वाटर नहीं निकल सकता, इधर सॉल्वेंट नहीं निकल सकता, लेकिन सॉल्यूट निकल सकता था, यानी NaCl बाहर निकल रहा है। और इस NaCl जो बाहर निकल रहा है इसको कैरी कौन कर लेता है, वासारेक्टा। तो चलिए और देखिए फिर इसका डीसीटी पार्ट में देखिए क्या होता है कि ये क्या रिलीज करता है, NaCl H2O HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट आयन। और लेकिन ब्लड से क्या जाता है इसमें, K+ आयन और H+ आयन, ये फिर से इसमें चले जाता आयन। और देखिए ये अगर आपसे पूछे कि डीसीटी क्या रिलीज करता है तो यूरिया रिलीज करता है, आया समझ में, एट द एंड यूरिया रिलीज करता है। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं कि थिन थिन पार्ट जो होता है क्या होता है, पेसिव ट्रांसपोर्ट करता है क्या चीज़ का, NaCl और यूरिया का, लेकिन पानी का नहीं करता। जबकि इसका थिक पार्ट देखें तो क्या करता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ NaCl बट नॉट H2O। समझ में आया, यानी कि पानी का ट्रांसपोर्ट नहीं करता। तो थिक पार्ट ये हो गया और थिन पार्ट ये हो गया, आया समझ में। और CD मतलब कलेक्टिंग डक्ट, इसका आउटर मेडुलरी पार्ट में देखिए क्या होता है, यूरिया नहीं निकलता, NaCl भी नहीं निकलता, लेकिन पानी निकलता आउटर पार्ट में, आउटर मेडुलरी में। लेकिन इनर में देखते हैं तो क्या करता है कि यहाँ पर AD, हाँ इनर पार्ट में यहाँ पर ADH वर्क करता है, और फिर यहाँ यूरिया का कंसंट्रेशन बढ़ता है, आया समझ में। और ये देखिए वाटर रिलीज करते हुए, कोई दिक्कत, ये वाटर रिलीज करना। तो चलिए इसका प्रोसेस को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या कहते हैं, द काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इंक्रीजिंग ऑस्मोलरिटी टुवर्ड्स द inner medullary interstitium, that is from 300 milliosmol per liter to 1200 milliosmol per liter। तो यानी कि ये मेंटेन करता। अब इधर से देखिए जैसे हम इधर से नीचे की ओर आते हैं तो क्या होता है, ऊपर 300 मिलीओस्मोल होता है, और नीचे आते आते तक यहाँ पर 1200 मिलीओस्मोल पर लीटर हो जाता है, और फिर ऊपर जाने से घटता हुआ जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंजर लगा हुआ है, कौन, वासारेक्टा। क्योंकि ये सभी सॉल्यूट को ले लेता है, सॉल्यूट जब ले लिया तो इसका ऑस्मोलरिटी घट गया और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी घट गया, आया समझ में। तो ये कॉर्टेक्स में होता है इसका कितना, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर टू, और अब मेडुला में कितना होता है, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, आया समझ में। तो चलिए क्या कहते हैं, द ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। तो ग्रेडियंट किसके द्वारा कॉज होता है, ग्रेडियंट जो होता NaCl यानी कि नमक और यूरिया के द्वारा कॉज होता, ठीक। NaCl ट्रांसपोर्टेड बाय ascending limb of Henle to loop exchange with descending limb of Vasarecta। तो देखिए इसका ascending limb क्या कहते हैं कि NaCl जो होता है किसके द्वारा होता है, NaCl का जो ट्रांसपोर्ट होता है, या फिर कह सकते हैं NaCl का जो एक्सचेंज होता है कहाँ पर होता है, तो हम कह सकते हैं कि वासारेक्टा का डिसेंडिंग पार्ट और लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग पार्ट। ये देखिए ये लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग पार्ट हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये असेंडिंग पार्ट NaCl ये छोड़ रहा है, और ये इधर से आ रहा होता है आपका वासारेक्टा, तो ये इसका डिसेंडिंग पार्ट होता है। तो ये इसको कैरी कर लेता, तो यहाँ कि एक्सचेंजर कौन हो गया, काउंटर करंट एक्सचेंजर वासारेक्टा का ये डिसेंडिंग पार्ट,
वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है। नाउ NaCl इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम बाय असेंडिंग पोर्शंस ऑफ द वासा रेक्टा। तो अब वासा रेक्टा जैसे इधर जो आता है वासा रेक्टा, वो क्या करता है कि वो NaCl को बाहर ले निकाल देता है और ये पानी इंटेक्ट कर लेता है। आया समझ में? ताकि ऑस्मोलरिटी मेंटेन रहे, समझे? तो ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए मेनली ये सब चीज होता है। आया समझ में? और देखिए यहाँ पर, तो अब देखिए क्या कहते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इंटर द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ Henle's loop which is transported back to the interstitium by collecting duct। अब देखिए कुछ अमाउंट ऑफ, या कह सकते थोड़ा सा अमाउंट जो होता है यूरिया का, वो आ, क्या होता है कि थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग limbs of Henle's loop which is transported back to the interstitium by seeding। अब देखिए कि थोड़ा सा जो एब्जॉर्ब हो जाता है, वो क्या होता है, थोड़ा सा जो एब्जॉर्ब हो जाता है यूरिया का मात्रा कि असेंडिंग लिम्ब के द्वारा, तो वो क्या होता है कि वो वापस चले जाता है किसके द्वारा, कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा, कहाँ पर, इंटरस्टिशियम में। तो अब देखिए काउंटर करेंट मैकेनिज्म का डिवीजन होता है, दो डिवीजन होता है इसका। क्या चीज़, काउंटर करेंट मल्टीप्लायर्स और काउंटर करंट एक्सचेंजर। तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर्स का काम कौन करता है, लूप ऑफ हेल्डे, और काउंटर करंट एक्सचेंजर का काम कौन करता है, वासा रेक्टा। तो ये आज का लेक्चर यहीं पर खत्म हुआ। आप चाहे तो ये इसका डायग्राम दिखा सकते हैं हम आपको, ये देख लीजिए, ये रहा, देख लीजिए कैसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ता जा रहा है और फिर कैसे घटता हुआ जा रहा है, ठीक। और ये देखिए यहाँ से लेके ये ऊपर जो है इसको कॉर्टेक्स कहते हैं, इसको आउटर मेड्यूला कहते हैं, फिर इसको इनर